हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है रेशो एनालिसिस, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। पेपर में हमारे पास कंप्यूटर तो अवेलेबल नहीं होगा, तो हमें शीट पे ही हर तरह की कैलकुलेशन करके दिखानी है। एग्जामिनर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि हमें एक्सेल पे वर्क करना आता है या नहीं आता। उसे सिर्फ जो क्वेश्चन उसने गिवन है उसके सिर्फ सही सिंटैक्स चाहिए कि उस तक को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि हर तरह की कैलकुलेशन एक्सेल शीट हमें खुद ब खुद करके दे देती है। हमें सिर्फ सही सिंटैक्स जानने की ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन वाले ने हमें क्या गिवन किया हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करके दिखाना है। तो आज हम उसकी ही शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे कि जैसे कि आपने एक्सेल शीट कभी देखी ही नहीं है कि स्प्रेडशीट होती क्या है, तो सबसे पहले हम स्प्रेडशीट ही बनानी सिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सम बेसिक्स ऑफ स्प्रेड शीट। यहाँ पे हम सबसे पहले स्प्रेडशीट बनाते हैं कि स्प्रेडशीट होती क्या है। इसमें हमें रो और कॉलम्स गिवन है। A, B, C एंड D। ये हमारे पास हो गए रो एंड कॉलम्स, और इनके पर्टिकुलर नाम को कहा जाता है सेल। और हमें एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए सेल नंबर भी पता होना चाहिए। अब सेल नंबर कैसे देखा जाता है? A1, तो ये सेल हमारा हुआ A1, B1, B1, C1, C1, D1, D1। तो इस सेल का हमारा नाम क्या हुआ? A5, A5। सी सेल में हमारा इसका नाम क्या हुआ? C, और इधर से 3, C3। डी में हमारा ये क्या नाम हुआ? D4। ए के ये क्या नाम हुआ? A2। इस तरह से सभी सेल्स के हमारे अलग अलग नाम होते हैं, जिन्हें हमें फॉर्मूलेज में यूज करना होता है। अब कुछ और चीजें जिसे हम आगे देखते हैं। फॉर एडिशन प्लस साइन, एडिशन के लिए हमें प्लस का साइन यूज करना होता है, ये तो मैथ्स में भी होता है। फॉर सब्ट्रैक्शन, घटा करने के लिए हमें माइनस का साइन लेना होता है। नेक्स्ट, फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कौन सा साइन लेना होता है? छोटा सा स्टार का साइन, जिसे मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर डिवीजन, डिवाइड करने के लिए हमें कौन सा साइन चाहिए होता है? फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेशन इन एक्सेल और फॉर्मूला ऑलवेज बिगिन विथ इक्वल। कोई भी हमने फॉर्मूला एक्सेल में लिखना शुरू करना है तो उससे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना ज़रूरी है, वरना एक्सेल शीट हमारे फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसे रॉन्ग बताती रहेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अगर हमने इक्वल नहीं लगाया तो हमारे फॉर्मूले का कोई भी मतलब नहीं है। ABCD are called column
इन ABCD वालों को हम कॉलम बोलते हैं जो वर्टिकल में जा रहे हैं, और 1 2 3 4 5 आगे जितने भी चलते आ रहे हैं इन्हें हम रोज बोलते हैं। 3 4 एंड सो ऑन आगे जितने भी हैं आर कॉल्ड रोज, जो हॉरिजॉन्टल हैं। नेक्स्ट बॉक्सेस कॉल्ड सेल। इन बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं? सेल। एंड ईच सेल हैज इट्स ऑन यूनिक नेम। जैसे मैं आपको हर सेल का अपना नाम होता है, जैसे A2 A1, जैसे A1 B1 C2 C1 D1 A2 B2 एंड सो ऑन। ये था हमारा बेसिक। ये उनके लिए जिन्होंने एक्सेल की शीट कभी देखी भी नहीं है और किस तरह से हमें पेपर में प्रेजेंट करके आना है ये उसे बताने का एक तरीका है। अब हम आगे शुरुआत करते हैं रेशो एनालिसिस की, कि रेशो एनालिसिस क्या होता है। बेसिक तो हमने समझ लिया, अब हम क्वेश्चन तो रेशो एनालिसिस के ही करने जा रहे थे, तो अब हम समझते हैं रेशो एनालिसिस क्या होता है। जिस तरह से हम अकाउंट्स में रेशो एनालिसिस सीखते थे कि किस तरह से कौन सी चीज़ किस चीज़ पे इफेक्ट करके क्या रेशो निकालती है, सेम वही रेशो एनालिसिस यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले ले रही हूँ जो आपको लर्न करने हैं, जिसके बेसिस पे आप आगे रेशो एनालिसिस कर पाएंगे। ये 6 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं जिनसे नॉर्मली रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्विक करंट रेशो निकालनी, क्विक रेशो निकालनी, डेब्ट इक्विटी रेशो निकालनी, नेट वेल्थ रेशो निकालनी। नेट वेल्थ मतलब इक्विटी रेशो, जीपी रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और ये भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इनके 2 फॉर्मूले हैं। तो ये 6 फॉर्मूलेज हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। ये हमने अकाउंट्स में काफ़ी सीख चुके हैं। करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को डिवाइड करना है। क्विक रेशो में लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को डिवाइड करना है। डेब्ट इक्विटी रेशो में लॉन्ग टर्म डेट्स जैसे डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, डिवाइडेड बाय इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। और नेट वेल्थ यानी कि इक्विटी शेयर्स, कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग जो हमारी पुराने प्रॉफिट में से अर्निंग की जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा निकला डिवाइडेड बाय सेल, या इसका एक और फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सेल्स डिवाइडेड बाय माइनस COGS, सेल माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारी सेल कितने रुपए की है और उसमें से हमारा खुद का सामान कितने रुपए का था। तो ये आपको रेशो एनालिसिस के कुछ फॉर्मूले जो आपको लर्न करने मस्ट हैं। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ये लाइबिलिटी साइड है और ये हमारी असेट साइड है। लाइबिलिटी, उसका अमाउंट, और ये हमारी हो गई असेट्स। अब इसे हमने फॉर्मूले में शो करना है। हमें सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे हमें ये निकालनी है करंट रेशो, क्विक रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो और नेटवर्थ। इसे हमें अमाउंट में नहीं निकालना कि इन्हें टोटल करके क्या हमारा आंसर निकल रहा है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक्सेल शीट में इसके फॉर्मूले शो करने हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और यहाँ पे हमें टोटल दिया गया। इधर हमें दी गई है फिक्स असेट्स, उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है, इन्वेंट्री दी गई है, कैश दिए गए हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी दी गई है, बिल रिसीवेबल दिया गया और हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं। अब आगे हमें सेल 11B11 में करंट रेशो कैलकुलेट करनी है। तो अब इसे किस तरह से हमें पेपर में प्रेजेंट करके आना है। सीरियल नंबर, क्वेश्चन, आंसर, इस तरह से हमें कॉलम बनाने। पहले फर्स्ट हमें क्या पूछा गया? फर्स्ट में हमें पूछी गई है
करंट असेट्स, और करंट असेट्स हमें किस कॉलम में पूछी गई है? ए बी 11 में कैलकुलेट करके दिखानी है। इन B11 करंट रेशो किस में कैलकुलेट करनी है? इन B11 इक्वल, अब हमें क्या क्या करंट रेशो में प्लस करना है? करंट असेट्स हमारी कौन से सेल में दी गई हैं? D5 में, D5 प्लस D6 प्लस D7 प्लस D8 प्लस D9, यहाँ से यहाँ तक हमारी सारी ही करंट असेट्स हैं। डिवाइड बाय क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज हमारी इधर लाइबिलिटी साइड में दी गई हैं। B6 क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी हमारी लाइबिलिटीज हैं। B6 प्लस B7 प्लस B8। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। सेकंड हमारा आंसर निकालना है क्विक रेशो। क्विक रेशो इन सेल B12, इन B12। अब हमारी क्विक रेशो कैसे निकलेगी? क्विक रेशो के लिए हमने लिया D6, कैश हमारी क्विक रेशो में आता है जो हमारी जल्दी से जल्दी लिक्विडेबल हो जाए ना। अब इसमें फिक्स असेट्स को हम छोड़ देंगे। D6 प्लस D7 प्लस D8 डिवाइड बाय B6 प्लस B7 प्लस B8। यहाँ पे भी हमें लाइबिलिटी ही डिवाइड करनी है, तो लाइबिलिटी सेम ऊपर वाली रह जाएगी। अब हमें अगला क्या निकालना है? डेब्ट इक्विटी रेशो। इसे पीछे ना जाके मैं यही करूँगी ताकि इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट मैं निकालूंगी डेब्ट इक्विटी रेशो सेल B13। ये सेल हमारा B13 जो है। अब इसमें डेब्ट इक्विटी रेशो में किस तरह निकाली जाती है? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इसमें हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें सीधा सीधा ही दिया गया है, यानी कि B2, पहले B13 इक्वल B2 डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी अब हमारी क्या है यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। तो हम क्या लिखेंगे? B3 प्लस B4 प्लस B5। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट रह गया नेटवर्थ निकालनी। नेटवर्थ जो हमारी सेल निकलेगी B14 में, B14 इक्वल, अब हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग, जो भी नेटवर्थ निकालने के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। B3 प्लस B4 प्लस B5। हमें किसी तरह की कोई भी कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ पहले ढंग से ये पता होना चाहिए कि किस सेल का क्या नाम है और उसे टोटल करने पर क्या होगा। तो इस तरह से हम अपने सारे फॉर्मूले अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे 45 मार्क्स का पेपर आता है जो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं हमारे लिए। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड।